नमस्कार दोस्तों। हमारा टॉपिक चल रहा था भिन्न व दशमलव। पीछे की क्लास में जहां हमने छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहे हैं। इस क्लास में भिन्न और दशमलव चल रही थी। हमने पढ़ा था मैसेपे और लेसेपे निकालना। अब उसी के अगले भाग पर चलते हैं कि भिन्न संख्याओं का लेसेपे और मैसेपे कैसे निकाला जाता है। भिन्न संख्याओं का लेसेपे व मैसेपे कि अगर भिन्न संख्याएं आ जाएं और उसका लेसेपे और मैसेपे आपको अगर निकालना हो तो किस प्रकार से निकाला जाता है। पहले हम बात करते हैं लेसेपे की कि भिन्न संख्याओं का लेसेपे कैसे निकाला जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 5/7, 20/21, 15/28। ठीक है। और आपको पूछ लिया जाए कि इनका लेसेपे क्या होगा, तो ध्यान रखो भिन्न संख्याओं का लेसेपे ज्ञात करने के लिए अंश वाली संख्याओं का, अंश वाली संख्या कौन कौन सी है, 5, 20 और 15, इनका तो निकालेंगे लेसेपे। ध्यान रखना, अंश वाली संख्या, अंश वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे, लेसेपे। और हर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे, मैसेपे। ध्यान रखना दोस्तों, अगर भिन्न वाली संख्याओं का आपको लेसेपे ज्ञात करना है तो अंश वाली संख्याओं का तो आपको निकालना पड़ेगा लेसेपे और हर वाली संख्याओं का निकालना पड़ेगा मैसेपे। अब इसका लेसेपे क्या होगा दोस्तों, 20, 15, 30, 60, बिल्कुल इसका लेसेपे आ जाएगा 60 यानी 60 और इसका मैसेपे हो जाएगा 7। मैसेपे क्या निकल के आया, 7। मतलब क्या हुआ, अंश कितना हो गया अब 60 और हर कितना हो गया दोस्तों 7, यानी आंसर क्या आ गया 60/7। और ये क्या निकल के आया दोस्तों, लेसेपे। किसका लेसेपे आया है, इस भिन्न वाली संख्याओं का लेसेपे निकल के आया है। ध्यान रखना, ये पहला भाग है कि अगर लेसेपे ज्ञात करना हो तो अंश वाली संख्याओं का तो क्या करना है, लेसेपे, और हर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे, मैसेपे। और जो भिन्न बनती है वो पूरी क्या निकल के आएगी, लेसेपे। ठीक है। इसका अगला भाग कि उसमें लेसेपे याद किया था और इसमें हम याद करेंगे भिन्न वाली संख्याओं का मैसेपे। अब भिन्न वाली संख्याओं का मैसेपे ज्ञात करने के लिए हम उदाहरण लेते हैं, 1/5, 2/7 और 5/3। ध्यान रखना दोस्तों, वापस वही काम करना है। अंश वाली संख्या, अंश वाली कौन सी है, 1, 2 और 5, उसमें हमने क्या निकाला था, अंश वाली का लेसेपे। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा, यानी कि इसका क्या निकालना है आपको, मैसेपे। और जो हर वाली संख्या है दोस्तों कौन सी है, 5, 7 और 3, इसका आपको क्या निकालना है, लेसेपे। ध्यान रखना, जब लेसेपे ज्ञात कर रहे हो तो अंश वाली का लेसेपे और हर वाली का मैसेपे, और अगर मैसेपे निकालना है तो अंश वाली का तो मैसेपे और हर वाली का लेसेपे आपको निकालना होगा। तो इसका मैसेपे कितना आ जाएगा, 1, और इसका लेसेपे कितना आ जाएगा दोस्तों, 3, 70, 75, 5, 90, यानी 105। 105 निकल के आएगा, आप देख लेना चेक करके, बिल्कुल 105 ही आएगा। और क्या बन जाएगी संख्या, 1/105। और ये क्या निकल के आ गया दोस्तों, इस भिन्न का मैसेपे क्या होगा, 1/105। ठीक है। अब ऐसे उदाहरण आप करके देख लेना, मैसेपे के इस प्रकार से और लेसेपे के उस प्रकार से, जो पीछे किया था हमने पिछले पेज पर देखो,
ये वाला। ठीक है, लेसेपे ज्ञात करने के लिए ये, और मैसेपे के वाला ये रहा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं आगे वाले पॉइंट पर। आगे वाला पॉइंट है दोस्तों के, मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी दो संख्याओं का, किसी भी दो संख्याओं का गुणा हमेशा उसके मैसेपे और उसके लैसेपे के गुणा के बराबर होता है। ध्यान रखना दोस्तों, अच्छी लाइन है, इस लाइन से प्रश्न बनेंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न बन के हैं जो एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं इस भिन्न और दशमलव प्रश्नावली में से, कि दो संख्याओं का गुणा में से क्या होता है, मैसेपे और लैसेपे के बराबर होता है। अब देखो उदाहरण लेके देखते हैं हम। एक कोई संख्या दे दी आपको, उदाहरण जैसे 12, 16, यानी कि इस संख्याओं का गुणा किसके बराबर होता है, इसके मैसेपे और लैसेपे के बराबर होता है। देखो हम करके देखते हैं, दो संख्याओं का गुणा, इन दो संख्याओं का गुणा मतलब 12 गुणा 16 बराबर मैसेपे, तो 12 और 16 का मैसेपे क्या आएगा, 4, बिल्कुल 4, गुणा लैसेपे, और इन दोनों का लैसेपे निकल के क्या आएगा, 16 16 2 32 और 16 3 48, बिल्कुल 48, 48। आप वैसे निकाल के देख लेना, ऐसे भी निकाल सकते हो, तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन मन से भी निकल जाएगी इन छोटी संख्याओं का। कौन कौन सी संख्या दी हुई थी, 12 और 16। तो आप देखो इनको आप मल्टीप्लाई करा के देखें, 16 दूना 32 का 2 असल की 3, 16 और 3 हो गया 19, यानी 192 आ रहे हैं। और इधर आप गुणा करवा रहे हो, 8 चौक 32, 3 4 चौक 16 और 3 कितने आ गए, 192। दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या है कि ये लाइन सत्य है कि दो संख्याओं का गुणा हमेशा क्या होता है दोस्तों, उसके मैसेपे और लैसेपे के क्या होता है, बराबर। ठीक है, देखो सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है इस पॉइंट पे। सवाल क्या आता है, देखो दोस्तों, सवाल आता है कि दो संख्याओं का मैसेपे क्रम से, दो संख्याओं का दो संख्याओं का मैसेपे व लैसेपे क्रम से मैसेपे और लैसेपे क्रम से 24 व 288 है, यदि एक संख्या एक संख्या 72 हो, 72, एक संख्या 72 हो, तो दूसरी ज्ञात कीजिए, दूसरी ज्ञात करो। अब देखो दोस्तों, सवाल ऐसा आता है उस पॉइंट पे कि दो संख्याओं का मैसेपे और लैसे क्रम से 24 व 288 है, यदि एक संख्या आपको दी गई है 72, दूसरी आपको पूछ ली है कि कौन सी होगी, क्या होगी। ठीक है, अब देखो ये ध्यान रखना दोस्तों, इस क्रम से को अच्छी तरीके से ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम, उल्टा सीधा कर दें। कर्म से का मतलब क्या है कि जो नाम पहले लिखा हुआ है वो है पहले वाला, और जो बाद में है वो है बाद वाला। यानी कि यहाँ मैसे पे पहले आया है तो मैसे पे कितना है 24, और लैसे पे आया है बाद में, इसका मतलब कितना है 288, अगर ये कर्म से लगा दिया गया। अगर आप कभी क्या कर लेते हो कि मान लो जैसे लैसे पे आपने ले लिया 24 और मैसे पे ले लिया 288, इस सवाल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब कभी आपको मैसेपे या लेसेपे का पता चलेगा कि कौन सा है, या उत्तर में भी आपको दे दिया कि दूसरी संख्या के साथ मैसेपे लिखो, तो उल्टा ना हो जाए। ध्यान रखना, कर्म से का मतलब कर्म से ही, जो आपको पहले दिया हुआ वही पहला है।
तो अभी इस सवाल को करेंगे दोस्तों हम। देखो पॉइंट हमारा क्या था कि दो संख्याओं का गुणा हमेशा किसके बराबर है दोस्तों? मैसेप गुणा लेसेप। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणा, यानी पहली आपको क्या दे रखी है 72, और दूसरी आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ। और जैसे गणित के हिसाब से चले तो मानना कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x मान लें। तो पहली 72 है, दूसरी क्या हो जाएगी x बराबर मैसे पे कितना दिया हुआ दोस्तों 24, और लेसे पे कितना है 288। ठीक है, अब आपको पता है इस मामले में क्या होता है कि x का मान ज्ञात करना है, यानी x के बगल में जो भी संख्या है उसको उधर भेज देते हैं पक्षांतरण करके। तो x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 24 गुना 288। जो संख्या इस x के गुणा में थी वो उधर जाके किस में चली जाएगी, भाग में। और ध्यान रखना अगर प्लस में होती है तो वो माइनस में हो जाती है, माइनस वाली क्या हो जाती है प्लस में, भाग वाली हो जाती है गुणा में, और गुणा वाली क्या हो जाती है दोस्तों भाग में। बट्टे 72, 24 का भाग 72 में देंगे, कितनी बार गया दोस्तों 3 बार, और 3 का भाग इसमें कितनी बार गएगा 36 18, कितने आ गए x बराबर आ गया दोस्तों 96, यानी कि वो दूसरी संख्या कौन सी होगी 96। ठीक है, अब इस टाइप पे आपको 3 सवाल और बन जाएंगे, वो आप आराम से कर पाओगे, प्रैक्टिस के दौरान कर लेना। आपको देखो यहाँ दूसरी पूछी थी, अगला टाइप हो जाएगा आपको पहली पूछेगा, अगला टाइप हो जाएगा 3 दी हुई होगी मैसे पे, जैसे ये दोनों दे रखी होगी लेसे पे दे दिया, मैसे पे याद कर लेना। फिर अगर ये दिया हुआ है ये तीनों दी हुई है तो लिख देना, इसको मान लेना x, और पक्षांतरण करके कर लेना। चारों टाइप इसी प्रकार से हो जाएंगे, यानी कि इन तीनों में चारों में से 3 आपको दी हुई मिलेगी और चौथी आपको निकालना है। ठीक है अब देखो अगला टाइप देखते हैं दोस्तों, अगला किस टाइप का सवाल हो सकता है। देखो वह छोटी से छोटी संख्या, अगला टाइप है सर, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 44, 76 और 88, 76 और 88 से पूर्णतः विभाजित हो, से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, यही सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 44, 76 और 88 से पूर्णतः विभाजित हो। ध्यान रखना दोस्तों आपको पता नहीं है क्या ज्ञात करना है, लेकिन ध्यान रखना ये कंफ्यूज करने के लिए सवाल ही इस प्रकार दिए जाते हैं, ताकि आप जो देखो अच्छी तरीके से पढ़ के जाएगा ना उसको तो पता रहेगा कि क्या निकालना है। लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़ के जाते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो एग्जाम में कि इस सवाल में हमें करना क्या है। तो ध्यान रखें, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी आ गई इसका मतलब समझ लेना कि लहसा पे निकालना है। कितनी भी संख्या दी हुई है कि पूर्णतः विभाजित हो या ना हो, ध्यान रखें क्या निकालना है, लहसे पे निकालना है। और आपको पता है कि लहसे पे इन तीनों संख्याओं का आप आराम से निकाल पाएंगे। तो लहसे पे आप निकाल लें 44, 76 और 88। ध्यान रखना दोस्तों, भाग देने की शुरुआत कहाँ से होती है, छोटी छोटी संख्या से होती है। तो शुरुआत किससे करेंगे, 2 से, कितना आ जाएगा 22, 76 का कितना हो जाएगा 36, 37, 38, बिल्कुल 38, और ये हो जाएगा 44। फिर 2 का लगाएंगे, कितना आया 11,
19 और 22, फिर 2 का जा रहा है दोस्तों, बिल्कुल। ये 11, ये 19, ये 11। अब किसका जाएगा दोस्तों? 11 का, ये 19 और ये 1। अब किसका जाएगा दोस्तों? 19 का, ये 1, ये 1 और ये 1। ध्यान रखें, लेसेपे में सारे के सारे ही आते हैं, ध्यान रखना, है ना। और मैसेपे में कॉमन वाली संख्या आती है। तो इनको आपस में गुणा करवा लो, कितना आएंगे? 4, 4 दूनी 8, ये 88 हो गया। 88 को 19 से गुणा करवा लो, 90 72 का 2 हासिल की 7, 90 72 और 7 हो जाएंगे 79, और ये हो जाएगा 88। 2 9 8 17 का 7 हासिल की 1, 8 8 कितना हो गया? 16। कितना आ गया एलसीएम? 16 72। ठीक है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो इन संख्या से पूर्णतः विभाजित है वो क्या हो जाएगी? 1672। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, छोटी से छोटी संख्या इनसे पूर्णतः विभाजित हो, क्या निकालना है? एलसीएम। और वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं से विभाजित हो जाए, ठीक है, उस संख्या से ये विभाजित हो जाए पूर्णतः, तो उसमें क्या याद करना होगा दोस्तों? मैसेप है। अगला टाइप देखो दोस्तों, देखो अगला टाइप, अगला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगला टाइप है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 4 5 6 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित हो, से पूर्णतः विभाजित हो। अब पीछे वाले सवाल में और इस सवाल में कुछ अंतर पता चल रहा है दोस्तों, ध्यान रखना, अंतर है। क्या था वहां पर? वहां पर यही था कि सबसे बड़ी संख्या जो इससे विभाजित हो जाए, इस लाइन को छोड़ दो, सबसे बड़ी संख्या जो इनसे क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। ठीक है, इनसे विभाजित हो जाए, ज्ञात तो क्या करना है? एलसीएम। लेकिन शर्त क्या रख दी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। अब 4 अंकों की दोस्तों आपको ध्यान रखना, कोई बड़ी संख्या पूछी जाए तो 2 अंकों की तो क्या हो गई? 9 यानी 99, क्योंकि तीसरा अंक होते हैं, वो कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी, वो 3 अंकों की हो जाएगी। तो अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों? 9999। ठीक है, क्योंकि एक आगे ऐड होते ही वो 5 अंकों की हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या तो 4 अंकों की यह है, लेकिन कह क्या रहा है कि 4 5 और 6 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी है। और वो ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है दोस्तों। और एलसीएम आप निकालो, कितना आएगा इसका? 4 5 6, 2 का भाग लगाएं, 2 5 3 2। अब ध्यान रखना, एलसीएम में क्या होता है, अगर आप आगे करना चाहो तो कर सकते हो, वरना इन तीनों को भी ले सकते हो, है ना। 3 का एक बार, 5 बार एक बार, और फिर 5 1 और 1, क्या हो जाएगा? देखो 5 3 15, 15 दूना 30, और 30 दूना क्या हो गया? 60। 60, ये 60 क्या निकल के आया दोस्तों? एलसीएम। अब ध्यान रखो, ये तो निकल के आया एलसीएम इसका। और हमें क्या पूछा था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें इन सब का भाग जाता हो, वो भी पूरा पूरा। तो हमें पता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9999, ये सबसे बड़ी है। हमारे पास एलसीएम क्या है? 60। इस 60 का इसमें भाग लगा दो,
क्या करोगे, इसमें इसका भाग लगा दो। भाग लगाते हैं तो 60 एकम 60, पीछे बचता है दोस्तों 39, वापस उतार लेंगे 9, अब जाएगा 6 पंजे 30 और 6 चढ़ेगा 36, 6 बार 36 का मतलब 360 बार। फिर क्या बचा दोस्तों 39, फिर क्या उतारा 9, इस बार फिर कितनी बार जाएगा 6 बार। उधर लिख रहा हूं साइड में या नेक्स्ट पेज निकालूं, चलो ठीक है नेक्स्ट पेज निकाल रहा हूं। देखो कर लेते हैं ये 399 कितना आ जाएंगे 300, इसको साइड में लिख रहा हूं 399, यह हो जाएगा 360। पीछे क्या बचा, ध्यान रखना शेषफल बचा है 39, और यही चीज मेन ध्यान रखना, लेसेपे का उस बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या में भाग लगाना है। जो भी शेषफल बचता है वो उस अंक सबसे बड़ी संख्या में से आप क्या करोगे, माइनस कर लोगे, और वो संख्या हो जाएगी जो कि क्या होगी, पूर्णतः विभाजित। देखो 9,999 में से जो शेषफल क्या बचा था 39। ध्यान है आपको पता है शेषफल क्यों बचा, क्योंकि 60 और 60 क्या था इन संख्याओं का लेसेपे, यानी उनका पूरा पूरा भाग जाने के लिए इस संख्या में से कितने कम पड़ रहे हैं, यानी ज्यादा है 39। इन 39 को अगर इसमें से निकाल दें तो उस संख्या में इन तीनों का क्या जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 39 माइनस कर दें कितना आएगा, ये आएगा 9,960। तो 9,960 दोस्तों क्या हो गई, 4 अंकों की सबसे बड़ी, जो इनसे पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है ये तो हुई बड़ी की, अगला टाइप लेते हैं छोटी की दोस्तों। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 2, 4, 5 से पूर्णतः विभाज्य हो, 2, 4 और 5 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो। इतनी देर कहा था 4 अंकों की बड़ी संख्या, अब इस बार क्या पूछिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब ध्यान रखें 4 अंकों की वैसे सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है दोस्तों, 1000, क्योंकि 999 3 अंकों की सबसे बड़ी है और 4 अंकों की शुरुआत कहां से होती है, 1000 से। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 हो जाएगी। और आपको पता है कि अब आपको क्या निकालना है, 2, 4 और 5 का लेसेपे, और 2, 4, 5 का आप लेसेपे निकाल लो, कितना आएगा, ये 2 का भाग 1 बार, ये 2 बार और ये 5 बार। अब ये दोनों आ जाएंगे और ये 5, क्या आया दोस्तों, 2 दूने 4 और 5 के 20, एलसीएम क्या आ गया दोस्तों, 20 आ गया। ठीक है, और हमको करना क्या है, पिछले प्रश्न की तरह एलसीएम का किसमें भाग देना है, जो बड़ी या छोटी संख्या आपको दी हुई है, यहाँ कितना है 1000। देखो पीछे वाले प्रश्न में भी यही किया था, एलसीएम कितना आया था 60, और भाग भी किसमें लगाया था, वो बड़ी वाली संख्या में। ठीक है, और यहां पर क्या करना है, इस 1000 में किसका भाग देना है दोस्तों, 20 का। अभी इसका भाग क्या होगा, पूरा पूरा जाएगा, 20 पान की 100, ये लो सर, और ये 0 बचा वो ये उतार दिया, यानी कि पूरा पूरा भाग गया। क्या बचा शेषफल, कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचा इसका मतलब दोस्तों आपको पता है, ना तो क्या करना है आपको कुछ घटाना है ना कुछ जोड़ना है, क्योंकि 0 को घटाओ या जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, यहाँ तो चलो शेषफल 0 0 आ गया, अगर शेषफल और कुछ आता तो ध्यान रखना। देखो पीछे वाले प्रश्न में हमने क्या किया था, इस संख्या में से माइनस किया था। माइनस क्यों किया था, यह बात का ध्यान रखना कि इन संख्याओं से
40 क्या बचा था शेष। बड़ी संख्या हो तो हमें करना है माइनस, क्योंकि आपको पता है अगर इसमें जोड़ेंगे तो वो 5 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तो हमने 39 शेषफल क्या किया था, माइनस। लेकिन यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, अगर यहाँ शेषफल बचता है तो उसको या आपको यहाँ क्या करना है, प्लस करना है, माइनस नहीं करना है। क्यों करना है, क्योंकि देखो माइनस अगर कर लोगे तो क्या हो जाएगा, वो तो संख्या 4 अंकों की रहेगी ही नहीं, अपने आप पता चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा आपको, जो शेषफल बचता है वो ऐड करना होता है। कब, जब यहाँ शेषफल बचता हो। इस प्रश्न में तो बचा नहीं, इसलिए ध्यान रखें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वह संख्या कौन सी होगी, 1000 ही होगी, जो इन सब से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित और 4 अंकों की बड़ी संख्या। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, अगला टाइप क्या हो सकता है। अब टाइप के कुछ प्रश्न ही बचे हैं दोस्तों, इस प्रश्नावली में थ्योरी थी जो हमने पढ़ ली। ठीक है, अब जो प्रश्न है, अब हम ऐसे लिख लिख के प्रश्न कर रहे हैं, तो ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम भी और बचे, इसलिए हम क्या करें, अब अगली क्लास में इस प्रश्नावली के जो टाइप के प्रश्न बचे हैं उनको टाइप करके पीडीएफ के साथ में करवा दूंगा, ताकि अगली क्लास में हमारा ये चैप्टर भी पूरा हो जाए। तो पहला संख्या पद्धति हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और अब ये भिन्न व दशमलव संख्या भी हमारा टॉपिक है, वो जल्दी समाप्त हो जाएगा एक या दूसरी क्लास में निश्चित है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, अब अगली क्लास के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए